हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताने वाले हैं जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं। ओके, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो, मैंने तो मजाक के तौर पर कहा था। मैंने तो मजाक के तौर पर कहा था। इस तरह से अगर आपको बोलना है तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, आई मीन इट एज अ जोक। आई मीन इट एज अ जोक। मैंने तो मजाक के तौर पर कहा था। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। जैसे आपको ये कहना हो, मेरा चश्मा खो गया। मेरा चश्मा खो गया, तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं, आई हैव लॉस्ट माई ग्लासेस। आई हैव लॉस्ट माई ग्लासेस। मेरा चश्मा खो गया। क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई हैव लॉस्ट माई ग्लासेस। मेरा चश्मा खो गया। आई हैव लॉस्ट माई ग्लासेस। और यदि हमें कहना हो, मुझे मछली से एलर्जी है, एक बार मेरे साथ बोलिए, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को कहेंगे, आई एम एलर्जी टू फिश। अगर हमें ये कहना है, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आई नेवर कम बैक। आई नेवर कम बैक। मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। और यदि हमें बोलना है, मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, हम इंग्लिश में कहेंगे, आई एडमिट आई एम रॉन्ग। ओके, इस तरह से। और यदि हमें ये बोलना हो, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, आई विल कम विद यू। आई विल कम विद यू। मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो, मैं फैसला कर चुका हूँ। मैं फैसला कर चुका हूँ, यानी मैं डिसीजन ले चुका हूँ। तो जब भी आपको कहना हो, मैं फैसला कर चुका हूँ, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, आई मेड अ डिसीजन। आई मेड अ डिसीजन। मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं डिसीजन ले चुका हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आई मेड अ डिसीजन। आई मेड अ डिसीजन। मैं फैसला कर चुका हूँ। मेरे चश्मे या फिर मेरा चश्मा खो गया है। अगर आपको कहना हो, मेरा चश्मा खो गया है, तब आप कहोगे, आई हैव लॉस्ट माई ग्लासेस। और अगर आपको इस तरह से कहना है, मेरे चश्मे खो गए हैं, तब आप इसको कहोगे, आई हैव लॉस्ट माई ग्लासेस। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो, वह किताब पढ़ रहा है क्या? इस तरह से कहना है, वह किताब पढ़ रहा है क्या? तो जब भी आपको कहना हो, वह किताब पढ़ रहा है क्या, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, इज ही रीडिंग अ बुक। इज ही रीडिंग अ बुक। वह किताब पढ़ रहा है क्या? क्या कहेंगे इंग्लिश में? इज ही रीडिंग अ बुक। इज ही रीडिंग अ बुक। इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको इस तरह से कहना हो, रविवार को खुला होता है क्या? कोई भी चीज़ है, आपको ये पूछना है, रविवार को खुला होता है क्या? तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, इज इट ओपन ऑन संडे? इज इट ओपन ऑन संडे? रविवार को खुला होता है क्या? अब जैसे आपको स्टोर पर जाना है, मेडिकल जाना है, कहीं पर भी जाना है, और फिर आपको किसी से इस तरह से आस्क करना है, रविवार को खुला होता है क्या?
आप इसको इस तरह से इंग्लिश में कहोगे, इज़ इट ओपन ऑन संडे, इज़ इट ओपन ऑन संडे, रविवार को खुला होता है क्या। अब जो भी आपको दिन लेना है, आपको कहना है सोमवार को खुला होता है क्या, आप इसको इंग्लिश में कहोगे, इज़ इट ओपन ऑन मंडे, इज़ इट ओपन ऑन मंडे। इस तरह से जो भी आपको दिन लेना है वो यहाँ पर आप अपना रख सकते हो। क्लियर, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये बोला हो, फोन बज रहा है क्या, फोन बज रहा है क्या, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, इज द फोन रिंगिंग, इज द फोन रिंगिंग, फोन बज रहा है क्या। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, इज द फोन रिंगिंग, रविवार को खुला होता है क्या, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, इज इट ओपन ऑन संडे, वह किताब पढ़ रहा है क्या, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, इज ही रीडिंग अ बुक, इज ही रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है क्या। क्लियर, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो 11 बज चुके हैं, 11 बज चुके हैं, आप इसको इंग्लिश में कहोगे, इट इज़ ऑलरेडी 11, इट इज़ ऑलरेडी 11, 11 बज चुके हैं। क्या कहोगे इंग्लिश में, इट इज़ ऑलरेडी 11, इट इज़ ऑलरेडी 11। ओके, इस तरह से हम इसको इंग्लिश में कहेंगे। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो, यह मुफ्त का है, यह मुफ्त का है, तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं, इट इज़ फ्री ऑफ चार्ज, इट इज़ फ्री ऑफ चार्ज, यह मुफ्त का है। क्लियर, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, यह जीत तो बहुत आसान थी, यह जीत तो बहुत आसान थी। क्या कहोगे इंग्लिश में, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, इट्स एन ईजी विक्ट्री, इट्स एन ईजी विक्ट्री, यह जीत तो बहुत आसान थी, बहुत इजी थी। क्लियर, इस तरह से। और जैसे आपको ये बोलना हो, मुझे तुम्हें घर ले जाने दो, मुझे तुम्हें घर ले जाने दो, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मुझे तुम्हें घर ले जाने दो, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हो, लेट मी टेक यू होम, लेट मी टेक यू होम, मुझे तुम्हें घर ले जाने दो। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, लेट मी टेक यू होम, लेट मी टेक यू होम, लेट मी टेक यू होम, इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, प्लीज़ डू इट क्विकली, प्लीज़ डू इट क्विकली, जल्दी कीजिए। और इसको हम इस तरह से भी कहते हैं, हरी अप, हरी अप, जल्दी कीजिए। तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, जब भी आपको बोलना है जल्दी कीजिए, आप कहोगे हरी अप, या फिर आप बोल सकते हो, प्लीज़ डू इट क्विकली, प्लीज़ डू इट क्विकली। क्लियर, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, इस घर में भूत है, इस घर में भूत है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हो, द हाउस इज़ हॉन्टेड, द हाउस इज़ हॉन्टेड, इस घर में भूत है। और अगर आपको कहना हो जल्दी कीजिए,
हम इसको इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ डू इट क्विकली। अगर हमें ये कहना हो मुझे तुम्हें घर ले जाने दो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे लेट मी टेक यू होम, लेट मी टेक यू होम। ओके, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मैं अपनी शर्तों पर आऊँगी, मैं अपनी शर्तों पर आऊँगी। तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे I'll come on my terms, I'll come on my terms, मैं अपनी शर्तों पर आऊँगी, I'll come on my terms। क्लियर, इस तरह से। और यदि आपको ये कहना हो तुम इसे कैसे जानते हो, तुम इसे कैसे जानते हो, हम इस सेंटेंस को इस तरह से इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू यू नो हिम, हाउ डू यू नो हिम, तुम इसे कैसे जानते हो। अगर आपको कहना है तुम कैसे जानते हो, आप इंग्लिश में कहोगे हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो, तुम इसे कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो हिम। क्लियर, इस तरह से। अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना हो उस दिन मेरी माँ घर पर थी, उस दिन मेरी माँ घर पर थी, आप इसको इंग्लिश में कहोगे माई मॉम वॉज एट होम डैट डे, माई मॉम वॉज एट होम डैट डे, उस दिन मेरी माँ घर पर थी। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे माई मॉम वॉज एट होम डैट डे। अगर आपको ये कहना है उस दिन मेरा भाई घर पर था, आप इसको इंग्लिश में कहोगे माई ब्रदर वॉज एट होम डैट डे। आपको कहना है मेरे पिताजी घर पर थे, उस दिन मेरे पिताजी घर पर थे, आप इसको इंग्लिश में कहोगे माई फादर वॉज एट होम डैट डे। क्लियर, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना हो मैं इसे उसके बारे में कैसे बताऊँ, मैं इसे उसके बारे में कैसे बताऊँ, आप इसको इंग्लिश में कहोगे हाउ डू आई टेल हर अबाउट हिम, हाउ डू आई टेल हर अबाउट हिम, मैं इसे उसके बारे में कैसे बताऊँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू आई टेल हर अबाउट हिम, हाउ डू आई टेल हर अबाउट हिम, मैं इसे उसके बारे में कैसे बताऊं। क्लियर, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो तो मैंने वो सब गुस्से में किया, तो मैंने वो सब गुस्से में किया, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सो आउट ऑफ एंगर आई डिड ऑल डैट, सो आउट ऑफ एंगर आई डिड ऑल डैट, तो मैंने वो सब गुस्से में किया। जब भी आपको कहना हो तो मैंने वो सब गुस्से में किया, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे सो आउट ऑफ एंगर आई डिड ऑल डैट, सो आउट ऑफ एंगर आई डिड ऑल डैट, तो मैंने वो सब गुस्से में किया। क्लियर, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो चलो घर पर बात करते हैं, चलो घर पर बात करते हैं, आप इसको इंग्लिश में कहोगे लेट्स गो विल टेक एट होम, लेट्स गो विल टेक एट होम, चलो घर पर बात करते हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे लेट्स गो वेल टेक एट होम, लेट्स गो वेल टेक एट होम, चलो घर पर बात करते हैं। और यदि हमें इस तरह से कहना है मैं इसे उसके बारे में कैसे बताऊं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू आई टेल हर अबाउट हिम, हाउ डू आई टेल हर अबाउट हिम,
मैं इसे उसके बारे में कैसे बताऊं। और यदि हमें इस तरह से कहना हो तुम इसे कैसे जानते हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू यू नो हिम, हाउ डू यू नो हिम। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो तुम पागल हो गए हो क्या, तुम पागल हो गए हो क्या। आप इसको इंग्लिश में कहोगे हैव यू गॉन मैड, हैव यू गॉन मैड। तुम पागल हो गए हो क्या, क्या कहोगे इंग्लिश में, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे हैव यू गॉन मैड, हैव यू गॉन मैड। तुम पागल हो गए हो क्या। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो कब मारोगे उसे, कब मारोगे उसे। क्या कहोगे इंग्लिश में इसको, तो जब भी आपको बोलना हो कब मारोगे उसे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन विल यू किल हर, व्हेन विल यू किल हर। कब मारोगे उसे, इंग्लिश में बोला जाएगा व्हेन विल यू किल हर, व्हेन विल यू किल हर। कब मारोगे उसे। तुम पागल हो गए हो क्या, हैव यू गॉन मैड, हैव यू गॉन मैड। तुम पागल हो गए हो क्या। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो कितनों का स्वागत करना है मुझे, कितनों का स्वागत करना है मुझे। इसको आप इंग्लिश में कहोगे हाउ मैनी इन द वेलकम पार्टी, हाउ मैनी इन द वेलकम पार्टी। कितनों का स्वागत करना है मुझे। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी इन द वेलकम पार्टी, हाउ मैनी इन द वेलकम पार्टी। कितनों का स्वागत करना है मुझे। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो क्या हो रहा है। देखिए जब भी आपको सिर्फ इतना बोलना हो क्या हो रहा है, आप इंग्लिश में बोल सकते हो व्हाट हैपनिंग, व्हाट हैपनिंग, क्या हो रहा है। और यदि आपको कहना हो क्या हो रहा है, फिर आपको बोला हो सिस्टम ऑफलाइन हो गया, सिस्टम ऑफलाइन हो गया। आप इसको इंग्लिश में कहोगे ऑल द सिस्टम्स आर ऑफलाइन, ऑल द सिस्टम्स आर ऑफलाइन। सिस्टम्स ऑफलाइन हो गया। क्लियर? तो सिर्फ आपको अगर इतना कहना है क्या हो रहा है, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट्स हैपनिंग। इस तरह से भी आप बोल सकते हो व्हाट इज हैपनिंग। आपको कहना है क्या हुआ, आप कहोगे व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। आपको अगर ये कहना हो ये हो सकता है, ये हो सकता है, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे दिस कैन हैपन, दिस कैन हैपन, ये हो सकता है। आपको कहना हो क्या हो सकता है, हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट कैन हैपन, व्हाट कैन हैपन। ठीक है? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहते हैं। तो जब भी आपको कहना हो क्या हो रहा है, आप कहोगे व्हाट्स हैपनिंग। आपको बोलना है एकदम से पूरा बोलना है क्या हो रहा है, फिर आपको कहना है सिस्टम ऑफलाइन हो गया। आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट्स हैपनिंग, ऑल द सिस्टम्स आर ऑफलाइन। क्लियर? इस तरह से अच्छे से याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको अगर ये कहना है और अब मेरी मर्जी चलेगी, और अब मेरी मर्जी चलेगी। आप इसको इंग्लिश में कहोगे एंड नाउ यूल आंसर टू मी, एंड नाउ यूल आंसर टू मी। और अब मेरी मर्जी चलेगी। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे एंड नाउ यूल आंसर टू मी। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो मुझे पता है उसने क्यों किया था, मुझे पता है
उसने क्यों किया था। अक्सर हम बोलते हैं मुझे पता है उसने ऐसा क्यों किया था। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से बोलोगे, आई नो, मुझे पता है, आई नो वाई ही डिड इट, वाई ही डिड इट, मुझे पता है उसने क्यों किया था, यानी उसने ऐसा क्यों किया था मुझे पता है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, आई नो वाई ही डिड इट, आई नो वाई ही डिड इट। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मैं बड़े शहर में रहता हूँ। अक्सर इस सेंटेंस को कहीं ना कहीं हम बोलते ही हैं। तो जब भी आपको कहना हो मैं बड़े शहर में रहता हूँ तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आई लिव इन अ बिग सिटी, आई लिव इन अ बिग सिटी, मैं बड़े शहर में रहता हूँ। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, आई लिव इन अ बिग सिटी, आई लिव इन अ बिग सिटी, हम बड़े शहर में रहते हैं। आपको कहना हो मुझे पता है उसने क्यों किया था ऐसा, तो आप इंग्लिश में कहोगे, आई नो वाई ही डिड इट। क्लियर? मैं बड़े शहर में रहता हूँ, आई लिव इन अ बिग सिटी। ओके, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो मैं बेहोशी में चला गया, मैं बेहोशी में चला गया। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे, आई लॉस्ट कॉन्शियसनेस, आई लॉस्ट कॉन्शियसनेस, मैं बेहोशी में चला गया। क्या कहेंगे इंग्लिश में, आई लॉस्ट कॉन्शियसनेस, आई लॉस्ट कॉन्शियसनेस, मैं बेहोशी में चला गया। दिन आपको कहना हो मैं बेहोश हो गया, मैं बेहोश हो गया, तभी हम इसको इसी तरह से कहेंगे, आई लॉस्ट कॉन्शियसनेस, आई लॉस्ट कॉन्शियसनेस, मैं बेहोश हो गया या फिर मैं बेहोशी में चला गया। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। यहाँ तक अच्छे से याद हो गए? एक बार दोबारा से देख लो, मैंने अपनी अंगुली कट कर ली, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, आई जस्ट कट माई फिंगर, आई जस्ट कट माई फिंगर। आपको कहना है मुझे पता है उसने क्यों किया था, आप इंग्लिश में कहोगे, आई नो वाई ही डिड इट। मैं बड़े शहर में रहता हूँ, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, आई लिव इन अ बिग सिटी। आपको कहना है मैं बेहोश हो गया, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, आई लॉस्ट कॉन्शियसनेस। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो दरवाजे को बंद कर दीजिए। अक्सर इस सेंटेंस को हम घरों में बोलते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो कृपया दरवाजे को बंद कर दीजिए, आप इसको इंग्लिश में कहोगे, प्लीज़ शट द डोर, प्लीज़ शट द डोर, और दरवाजे को बंद कर दीजिए या फिर कृपया दरवाजे को बंद कर दीजिए। इस तरह से अगर आपको कहना हो तो आज से आप इंग्लिश में ही बोलिएगा। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे, प्लीज़ शट द डोर, प्लीज़ शट द डोर, दरवाजे को बंद कर दीजिए। क्लियर? इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो उसने उसे एक घड़ी दी, उसने उसे एक घड़ी दी, इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, शी गिव हिम अ वॉच, शी गिव हिम अ वॉच, उसने उसे एक घड़ी दी। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? शी गिव हिम अ वॉच। आपको कहना है उसने उसे एक फ़ोन दिया, आप इसको इंग्लिश में कहोगे, शी गेव हिम अ मोबाइल या फिर शी गेव हिम अ फ़ोन। क्लियर? आपको कहना है उसने उसे एक पेन दिया, आप इंग्लिश में कहोगे, शी गेव हिम अ पेन। बुक दी, तो यहाँ पर आप वॉच की जगह बुक रख सकते हो। जो भी दिया है उस तरह से आप अपना यहाँ पर रख सकते हो। अगर आपको ये बोलना हो उसने उसे एक घड़ी दी, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, शी गिव हिम अ वॉच, शी गिव हिम अ वॉच,
उसने उसे एक घड़ी दी। क्लियर? अच्छे से याद हो गया? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो, उसने लाल रंग के कपड़े पहने। उसने लाल रंग के कपड़े पहने। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे शी वोर अ रेड ड्रेस। शी वोर अ रेड ड्रेस। उसने लाल रंग के कपड़े पहने। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे शी वोर अ रेड ड्रेस। शी वोर अ रेड ड्रेस। उसने लाल रंग के कपड़े पहने। अब यहाँ पर देखिए रंग लाल दिया गया। आपको जिस तरह का भी कलर बताना है वो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकती हो। क्लियर? इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो, वह उसकी खासियत है। इस तरह से अगर आपको बोलना है, वह उसकी खासियत है, क्या कहोगे इंग्लिश में? तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे दैट्स हिज स्पेशलिटी। इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को कहेंगे दैट्स हिज स्पेशलिटी। वह उसकी खासियत है। क्लियर? इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, उस आदमी ने मेरी ओर देखा। उस आदमी ने मेरी ओर देखा। आप इसको इंग्लिश में कहोगे द मैन लुक्ड एट मी। द मैन लुक्ड एट मी। उस आदमी ने मेरी ओर देखा। और जैसे आपको किसी से ये कहना है, उस लड़की ने मेरी ओर देखा, इस तरह से अगर आपको बोलना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे द गर्ल लुक्ड एट मी। द गर्ल लुक्ड एट मी। उस लड़की ने मेरी ओर देखा। क्लियर? इस तरह से अब जिस किसी ने भी आपकी तरफ देखा उनको यहाँ पर आप रखकर इस तरह से कहोगे। अगर आपको यही कहना है कि उस आदमी ने मेरी ओर देखा, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे द मैन लुक्ड एट मी। द मैन लुक्ड एट मी। उस आदमी ने मेरी ओर देखा। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो, मैं कल काजल से मिला था। मैं कल काजल से मिला था। आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई मेट काजल यस्टरडे। आई मेट काजल यस्टरडे। मैं कल काजल से मिला था। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आई मेट काजल यस्टरडे। अब जिसका भी नेम रखना है, आपको कहना है मैं कल कशिश से मिला था। आप इंग्लिश में कहोगे आई मीट कशिश यस्टरडे। आई मीट कशिश यस्टरडे। मैं कल कशिश से मिला था। क्लियर? इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जिसे आपको ये कहना हो, मेरे ख्याल से तुम सही हो। इस तरह से अगर आपको बोलना है, मेरे ख्याल से तुम सही हो, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे आई थिंक यू आर राइट। आई थिंक यू आर राइट। मेरे ख्याल से तुम ठीक हो, तुम सही हो। क्लियर? इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये बोला हो, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई वॉन्ट माई मनी बैक। आई वॉन्ट माई मनी बैक। मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे? इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट माई मनी बैक।
आई वॉन्ट माई मनी बैक, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। क्लियर, इस तरह से। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, ओके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ओके। थैंक यू सो मच।